आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को आने जरूरी है। ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी सवाल अपन हल करें और हल करने से पहले उसमें यदि वर्गमूल दे रखा हो तो परेशानियां आती हैं। अतः सभी विद्यार्थियों को वर्गमूल आना जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। सबसे पहले तो देखो वर्गमूल का जो चिन्ह है, वर्गमूल का चिन्ह, यानी वर्गमूल को कौन से चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखो ये किसका चिन्ह है? वर्गमूल का। ठीक है, जैसे अपन ने अंडर रूट 2 लिख दिया, यानी 2 का वर्गमूल ज्ञात करना है। या अपन ने ऐसे लिख दिया, जैसे मान लो 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी ये अंडर रूट आएगा। उसमें क्या आएगा? अंडर रूट 2, यानी 2 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 144 का अंडर रूट, यानी 144 का अंडर रूट या वर्गमूल ज्ञात करना है। एक तो ये है कि इस तरह से ये रूट आएगा। ठीक है, दूसरा देखो, कोई संख्या है उसके ऊपर घात लगा रखिए 1/2। जैसे अपने आपसे कहा कि 100 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो देखो एक तरीका तो ये हो गया 100 का वर्गमूल। इस तरह से आपको दिया जा सकता है कि 100 का क्या ज्ञात करो? वर्गमूल, यानी अंडर रूट 100। या फिर जैसे आपको दिया जा सकता है कि आप 144 का वर्गमूल ज्ञात करो, यानी 144 की घात 1/2। तो देखो ये और ये जो चिन्ह है दोनों किसके हैं? वर्गमूल के। कहने का मतलब इस प्रकार से देंगे आपको अंडर रूट 100, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। 144 के ऊपर घात 1/2, तो इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, ये था इसका प्रतीक चिन्ह, यानी वर्गमूल का, कि एक तो अंडर रूट आ सकता है। ठीक है, ये हो गया पहला। या फिर किसी भी संख्या के ऊपर घात कितनी दे दी? 1/2। तो दोनों ये वर्गमूल के चिन्ह है, यानी इस तरह से लिखा आएगा अंडर रूट, या फिर ब्रैकेट ले दिया और ब्रैकेट के ऊपर 1/2 घात दे दी, यहाँ पे कोई संख्या दे दी, यहाँ पे कोई संख्या दे दी, तो दोनों ये वर्गमूल के चिन्ह है। ठीक है, अब देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है, ये आपको बताते हैं। जैसे अपने पास में उदाहरण है एक 9604, इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जैसे इसको 9604 अपन ने लिख दिया। अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन भाग देते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 2 से भाग देना। 2 का भाग दिया, अब 2 का भाग अपन इसमें देंगे ना 9604 में, तो ये जाएगा 4802 बार। कितनी बार जाएगा? 4802 बार। ठीक है, कैसे जाएगा देखो एक बार देख लो। 2 का भाग 9 में दिया, कितनी बार जाता है? 4 बार। 2 चौको 8, 4 गए, बच गए, 4 बार गया, एक बचा 16 हो गए। 2 का भाग 16 में दिया तो 8, 2 का भाग 0 में दिया तो 0, 2 का भाग 4 में दिया तो 2, यानी 4802 आ गए। अब देखो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 का भाग 8 में दिया 4 बार, 2 का भाग 0 में दिया 0 बार, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार। ठीक है, या तो हो गया। अब आगे देखो, आगे इसमें जैसे अपन 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का देंगे 3 का भी नहीं जाता है, 5 का देंगे 5 का भी नहीं जाता है। अब 7 का जाएगा भाग इसमें। 7 का भाग देखो 24 में देंगे, कितनी बार जाता है? 3 बार। 7 3 21, 24 में से 21 गए 3 क्या है? 0 30, 7 का भाग 30 में दिया तो 7 चौक 28, 4 बार गए। ठीक है, 2 बचे, 21 हो गए। 7 का भाग 21 में कितनी बार जाता है? 3 बार। अब दोबारा देखो 7 का भाग देंगे, 7 का भाग 34 में कितने जाएगा? कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, 4 बार। 34 में से 28 गए तो 6 और 3 63 हो गए। 7 का भाग 63 में दिया तो 9 बार। अब तो 7 का भाग 49 में दिया, कितनी बार गया? 7 बार। 7 का भाग 7 में दिया, कितनी बार गया? 1 बार। अब देखो अपन 9604 इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, इस पर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। देखो 2
गुणा 2, ठीक है। फिर ये देखो 7 गुणा 7, फिर ये देखो 7 गुणा 7। अब यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है इसको, ठीक है, कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। वर्गमूल में क्या है, अभाज्य गुणनखंड के दो दो के ये बनाते हैं अपन, ठीक है, जोड़े। एक जोड़ा ये बन गया 2 गुणा 2, एक जैसे 2 है, या देखो 7 7 का एक जोड़ा ये बन गया, और 7 7 का एक जोड़ा ये बन गया। तो देखो 9604 का वर्गमूल, 9604 का वर्गमूल। देखो ये तो 9604 को हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब अपन इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में कितने कितने जोड़े बनते हैं, 2 2 के। एक जोड़ा ये बन गया, इनमें से ले लिया अपन ने ये 2, एक जोड़ा बन गया ये, एक ले लिया यहाँ पे 7, एक जोड़ा ये बन गया, ये 7 ले लिया। अब आगे अपन इनको गुणा करेंगे, 7 और 7 से गुणा किया तो 49, 49 को 2 से गुणा किया तो 49 को 2 से गुणा किया तो आगे 98, 98। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अर्थात 9604 का वर्गमूल कितना आ गया, 98 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अपन वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका दूसरा उदाहरण देखो आप, एक उदाहरण और बताते हैं आपको। जैसे दूसरा सवाल है अपने पास में, 8100, इसका क्या याद करना है, वर्गमूल। कैसे करेंगे आप, सबसे पहले अपन ने लिखा 8100। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग दिया 8 में कितनी बार जाता है, 4 बार। फिर ये 1 है, 1 में भाग गया नहीं तो भाग टूट के 0। फिर 1 आगे ये 0 ले लिया, 2 का भाग 10 में दिया तो 5 बार, 2 का भाग 0 में दिया तो 0 बार, ठीक है। और फिर 2 का भाग, अब 2 का भाग अपन 4050 में देंगे तो आ जाएगा 2025, कितना आ जाएगा, 2025 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें अपन भाग देंगे 3 का भाग 2 में जाता नहीं, 20 में देंगे, 3 से की 18, 2 बचे, 2 ये हो गए 22, 3 का भाग 22 में दिया तो 3 7 21, 7 बार। 1 बचा 15, 3 का भाग 15 में दिया तो 5। अब आगे देखो 3 का भाग 6 में दिया तो 2 बार, 3 का भाग 7 में दिया तो 2 बार, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। अब आगे देखो 3 का भाग दिया 22 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, 3 7 21, 1 बचा 15 हो गए, 15 बार कितने बार गया, 5 बार। फिर 3 का भाग 2 में दिया, कितने बार गया, 25 बार। अब देखो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, अब भाग किसका जाएगा, 5 का भाग 25 में दिया कितनी बार, 5 बार। फिर 5 का भाग 5 में दिया कितनी बार, 1 बार, ठीक है। अपना ये सवाल हो गया, ये क्या नाम से अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखो 8100, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2। आगे देखो ये 3 गुणा ये 3, फिर गुणा 3, ये गुणा 3, फिर ये गुणा 5 गुणा 5, ये हो गया। और देखो 8100 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि वर्गमूल यदि अपन निकालें तो कितने कितने जोड़े बनते हैं, 2 2 के। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया। देखो यहाँ से ले लिया अपन ने 2, यहाँ से ले लिया 3, यहाँ से ले लिया 3, यहाँ से क्या ले लिया 5। और देखो 5 3 से गुणा किया 15, 15 को 3 से गुणा किया तो 45, 45 को 2 से गुणा किया तो 90। अर्थात 8100, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका।